क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोला है ये बच्चों, ये दिया है कि 200 लट्ठे यानी लॉग्स हैं जिनको ढेरी के रूप में रखा गया। ढेरी के रूप में लॉग्स यानी लट्ठे इस तरह के होते हैं बच्चों, ये लकड़ी के कटे हुए पीस, उनको लॉग कहते हैं। इनको एक के ऊपर एक रखा गया है और इस तरह के टोटल 200 लट्ठे हैं, यानी कि हम कहें SN बराबर 200 लॉग। और अब इनको ढेरी के ऊपर रखा गया। सबसे नीचे वाले में 20 लट्ठे हैं, यानी कि सबसे नीचे जो ढेरी है उसमें 20 है, उसके ऊपर 19 है, तो इस तरह हमारा AP बन जाता है। सबसे नीचे 20 है, फिर उसके ऊपर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, इस तरह करके एक AP बन गया। आपको ये बताना है सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, यानी इस AP का आपको अंतिम पद ज्ञात करना है। याद दीजिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, AP का अंतिम पद आपको ज्ञात करना है। अब तो करते हैं इसको हल। तो हमारे पास A बराबर है 20 और D बराबर है 19 माइनस 20, माइनस किया तो -1 आया, और ये SN दिया हुआ है हमको, तो हमें N निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D इक्वल में SN का सूत्र लगाते हैं। N हमको ज्ञात करना है, 2 × A का वैल्यू है 20 प्लस N-1 इंटू D का वैल्यू -1, ठीक है। अब इक्वल में SN है 200, इसको हल करेंगे, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा N, और 2 से ये 20 को मल्टीप्लाई किया 40 प्लस N-1, अभी क्या -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -N आएगा, प्लस माइनस -N और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल में 200 मल्टीप्लाई 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्रॉस गुणा यानी तिरछी गुणा के आधार पर 200 जो है और 2 और 200 को गुणा करेंगे। इसको हल करें, 40 में से 1 माइनस कर दो, ओके। तो अब हम निकालते हैं इसको आगे। तो हम SN का सूत्र लगाते हैं, SN इक्वल N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D इक्वल में कुछ नहीं, इक्वल SN यहाँ आ गया, तो SN की जगह हमें 200 भरना है, इक्वल N हमें फाइंड आउट करना है। 2 × A का वैल्यू 20 है प्लस N-1 है, और इसको इंटू करना है -1 से। तो बच्चों अब हम इसको हल करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 200 × 2 हो जाता है, यहाँ पे बचता है N, मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, -1 से इसको किया तो ये हो गया -N, माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 400 मल्टीप्लाई करने पर इक्वल में यहाँ पर N से मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को सम कर लेना है, तो ये हो गया 40 + 1 41 माइनस N, और अब हमारा इक्वेशन बन गया, इसको मल्टीप्लाई किया इसको भी तो -N² और इसको किया प्लस 41N। इस 400 को इधर ले जाते हैं तो ये -400 हो जाता है, ये -400, और इक्वल में हमारे पास आ जाता है 0। ओके बच्चों, ये आगे हमारी इक्वेशन। अब हमें इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, और करते हैं इसको फैक्टर मेथड से हल। तो हमारे पास यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -400 है, तो -400 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर -1 से, तो हमें मिलता है प्लस का 400, हमें प्लस का 400 मिलता है। तो और हमें 2 इंटीजर चाहिए, 2 इंटीजर और उनका सम होना चाहिए 41 प्लस का। तो इसको तोड़ते हैं, 2
2 2 जा 200, 2 से किया 100, फिर 2 से किया 50, 2 से किया 25, तो हो गया हमारा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 25। इन दोनों को अगर सम करते हैं तो 41 आता है बच्चों। देखिए 16 प्लस 25 हो गया 41। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ पर हम ले लेते हैं 16 और यहाँ पर ले लेते हैं 25। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे पास आ गया n स्क्वायर माइनस में प्लस 16n प्लस 25n माइनस 400 इक्वल में 0। अब इन दोनों में हमारे पास n कॉमन हो गया, माइनस n कॉमन हो गया, तो डिवाइड किया तो n बचा, यहाँ माइनस 16 बचा। ओके, इसमें और इसमें हमारे पास 25 कॉमन है, तो हमने प्लस 25 कॉमन ले लिया, डिवाइड किया तो यहाँ पर n बचा, इससे इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर बचेगा आपका 16 इक्वल में 0। ठीक है, अब माइनस n प्लस 25, माइनस n प्लस 25 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया n माइनस 16, ये हो गया। अब हमें इसका रूट निकालना है, तो रूट निकालते हैं। रूट माइनस n प्लस 25 इक्वल 0, इसको इधर ले आए तो ये माइनस n इक्वल माइनस 25। तो अब n बराबर, जो कि माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, n बराबर 25 आ गया ये, और n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर हो गया 16, ये माइनस 16 है, इधर आने में प्लस 16 हो गया। तो बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन के दो आंसर आए, 25 और 16, मतलब 25 भी हो सकते हैं और 16 भी हो सकते हैं, टोटल पंक्तियों की संख्या यानी कि n। अब n हमारे पास आ चुका है और हमें प्रश्न को आगे बढ़ाना है, तो n के बाद हमसे जो पूछा है उसको हम ज्ञात करते हैं। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? ओके, तो n बराबर 16 और 25, दो आंसर आ गए, और Sn बराबर 200 और A बराबर 20 और D बराबर -1, ये है। अब हमें अंतिम पद निकालना है इसका, ठीक है। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि लास्ट टर्म निकालना है, और टोटल इसमें 16 टर्म है। तो हमें बच्चों करना ये है, क्योंकि n बराबर 16 आया है और 25 भी आया हुआ है, तो हमें अंतिम पद निकालना है, मतलब हमें निकालना क्या, l निकालना है। तो हम an का सूत्र लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम चूँकि हमें टोटल हमारा n 16 है, तो हम a 16 लगा देंगे, a 16 a प्लस 15d, ये हो गया। a का वैल्यू 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई -1। अगर हम इसको हल करते हैं तो 15 माइनस 20 माइनस 15, तो आ गया 5। तो हमारे पास अगर a 16, तो यदि हमारे पास, अब ये ध्यान दीजिए, यदि n बराबर 16, तो अंतिम पद यानी सबसे ऊपर, तो l बराबर क्या होगा, l बराबर होगा 5, ये ध्यान दीजिएगा। यदि n 16 है तो l बराबर 5 होगा, ओके। यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लॉग होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब